दुनिया के नक्शे पर एक तरफ जंग की आग भड़क रही है और दूसरी तरफ तेल की हर बूंद अब सियासत का हथियार बनती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर इसका असर हर उस रसोई तक पहुंचने वाला है जहां गैस का चूल्हा जलता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण टकराव ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की कमर तोड़ दी है। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और इसके संकेत अब भारत तक साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ रही है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की जेब पर इसका सीधा असर हो सकता है। इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत ने एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। दरअसल भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए 5,000 टन डीजल भेज रहा है। ये सप्लाई ऐसे वक्त पर हो रही है जब बांग्लादेश खुद ईंधन संकट से जूझ रहा है, जहां हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल तक की राशनिंग तक शुरू करनी पड़ी है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने पुष्टि की है कि असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से डीजल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए दिनाजपुर के पार्वतीपुर डिपो तक पहुंच रही है। ये 5,000 टन डीजल और करीब 45 घंटों में पूरी तरह ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बुधवार शाम तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन ये सिर्फ एक इमरजेंसी सप्लाई नहीं है, इसके पीछे एक लंबी रणनीति और गहरा कूटनीतिक रिश्ता भी छुपा है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही एक दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता है, जिसके तहत हर साल 1.8 लाख टन डीजल की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है। ये 5,000 टन उसी सालाना कोटे का हिस्सा है, लेकिन टाइमिंग इसे बेहद अहम बना देती है। असल में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन को हिला दिया है। बांग्लादेश जैसे देश जो अपनी जरूरत का करीब 95% ईंधन आयात करते हैं, इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जहां जमाखोरी रोकने के लिए छापेमारी हो रही है और आम लोगों को सीमित मात्रा में ही ईंधन मिल पा रहा है। यह एक और अहम पहलू है। भारत बांग्लादेश में फ्रेंडशिप पाइपलाइन करीब 131 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन असम से निकलकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। पहले जहां डीजल रेल के जरिए भेजा जाता था, वहीं अब इस पाइपलाइन ने समय और लागत दोनों को काफी कम कर दिया है। यानी यह सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय सहयोग और भरोसे की एक मजबूत कड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हाल ही में बांग्लादेश के खुफिया एजेंसी प्रमुख ने भारत का दौरा किया, जहां दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग को लेकर अहम बातचीत हुई। ये दिखाता है कि ऊर्जा, सुरक्षा और सियासत तीनों अब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि जब दुनिया जंग की आग में जल रही है, तब क्या ऐसे सहयोग ही भविष्य का रास्ता दिखाएंगे? क्या क्षेत्रीय साझेदारी इस वैश्विक संकट का जवाब बन सकती है? और सबसे अहम, क्या भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखते हुए पड़ोसियों को मदद जारी रख पाएगा? क्योंकि आज बात सिर्फ डीजल की नहीं, बात भरोसे की है, रणनीति की है और उस संतुलन की है जहां एक देश को अपने हित भी बचाने हैं और रिश्ते भी निभाने हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।